नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। राजस्थान में सत्ता का संग्राम छिड़ चुका है। गुलाबी ठंड के बीच दिग्गजों के दौरों के साथ साथ सियासी वादों की बारिश ने ठिठुरन को और बढ़ा दिया है। सत्ता के तख्त को पाने के लिए जोर आजमाइश का दौर भी जारी है। सिंहासन किसके हाथ लगेगा ये तो 3 दिसंबर की तारीख तय करेगी, लेकिन रण को जीतने के लिए अब चुनावी वादे भी जमकर किए जा रहे हैं। वादे के जरिए जनता के जहन में उतरने की कोशिश हो रही है। दरअसल बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें महिला, किसान, युवा से लेकर गरीब तबके तक को साधने की कोशिश की गई है। बीजेपी का संकल्प है कि सरकार आए तो किसान उन्नत होगा, महिला सुरक्षित होगी, युवा के हाथ रोजगार होगा और किसान उन्नत होगा। अब इन संकल्पों पर भरोसा जनता को करना है। ये संकल्प जीत का विकल्प बन पाएंगे या नहीं, बात आज इसी खास मुद्दे पर। और चलिए इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ हैं आरसी चौधरी जी, पीसीसी महासचिव हैं। अशोक सिंह शेखावत जी शामिल हुए चर्चा में, बीजेपी प्रवक्ता है। साथ ही राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी भी चर्चा में शामिल हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश भंडारी जी भी यहाँ पर मौजूद है। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। शुरुआत अशोक जी आपसे ही करते हैं। संकल्प जो लिया गया है, ये जो संकल्प है, क्या ये जीत का विकल्प बन पाएगा? क्या जनता इस पर भरोसा करेगी? राजस्थान के प्रदेश के अंदर जो आगामी चुनाव है जी, और उन चुनावों के अंदर 5 साल का कोई रोड मैप कैसा हो, जन जन की आवाज़ हो, जन जन की भावना हो, उस भावनाओं को समाहित करते हुए जिस प्रकार से राजस्थान का किस प्रकार से प्रगति जो रुक गई थी, दिव्यमान हो, गतिशील हो और प्रगतिशील हो, उसको देखते हुए जो 5 साल के अंदर किस प्रकार से आंख के आंसू जो रोए हैं, उन लोगों को आस की एक रहे वैसा एक मैनिफेस्टो, हमारा एक संकल्प पत्र हम लेके आए। किसी चेहरे पर हम खुशहाली लाना चाहते हैं जो खुशहाली रुक गई थी 5 सालों में। नारी का सम्मान हो, जो किस प्रकार से 5 सालों में नारी का क्या सम्मान हुआ वो पूरा प्रदेश देख रहा है। युवाओं के सपनों को चकनाचूर किया 5 साल के अंदर, उस युवाओं को वो उड़ान मिले, उस उड़ान को छूने के लिए ये संकल्प पत्र लाया गया है। और राजस्थान को अग्रणी राज्य हम कैसा बनाएं, उस राज्य को बनाने के लिए ये संकल्प पत्र लेके आए हैं। उस संकल्प पत्र के अंदर सभी समावेशी हैं। किसान के लिए, किसान को एक सम्मान निधि जो मिलती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की मिलती थी, जो मोदी जी देते थे, उसमें वृद्धि की है। 12,000 के लगभग हम इसमें प्रावधान किया है। लघु और सीमांत किसानों को हम इसके अंदर इसको समावेशी किया गया है। गेहूँ का जो MSP था, जो एक बोनस के रूप में 2700 रुपये देने का काम इस घोषणा पत्र में किया गया है। और ज्वार और बाजरा, जो बाजरा की आपको सबको पता है कि राजस्थान में क्या हालत हुई थी, जो 1300 से 1200 रुपये में बिक रहा था और दूसरे राज्य थे उसके अंदर बाजरे की MSP भी खरीद हो रही थी। उसके लिए हम मैकेनिज्म बनाने का इस संकल्प पत्र के माध्यम से हमने किया है। और भी युवाओं को हम जैसे 2.5 लाख के लगभग हम नौकरी देंगे। और जो राजस्थान के अंदर जो विकास जो रुक गया था, उस विकास को आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। जिस प्रकार से महिलाओं की सुरक्षा की हम बात करें तो कैसा राजस्थान में कैसा था महिला सुरक्षा, 2 लाख से अधिक यदि FIR दर्ज हो जाए और राजस्थान दुष्कर्म में नंबर 1 बन जाए, उसको हम कैसे रोक सकते हैं, उसका एक रोड मैप तैयार किया गया। राजस्थान कैसे एक प्रगतिशील बने। जो बिजली की जो किल्लत होती थी और बिजली के अंदर जो घोटाले होते थे और कोयला की एक कृत्रिम रूप से एक कहा जाता था कि कटौती है, हमारे पास कोयला नहीं है, विदेशों से हम लेते थे, उस सारा उसमें समावेशी किया गया। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि राजस्थान की तस्वीर बदलेगी अगर बीजेपी पर जनता भरोसा करती है। जो संकल्प बीजेपी ने लिया है, इस संकल्प के साथ राजस्थान की तस्वीर और विकास के लिहाज से बदलने की कोशिश होगी। लेकिन आरसी जी, 7 गारंटी भी तो आप भी लेकर आए हैं राजस्थान की जनता के साथ, और कहना यह कि 5 साल हमने काम किया, बहुत योजनाएं दी, तस्वीर बदली है, बहुत कुछ है जो पहले नहीं था राजस्थान में किया गया है, और इसी विकास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे इन गारंटी के साथ। और ऐसे में इस संकल्प को कैसे देखते हैं आप? श्वेता जी, आपने सही कहा कि कैसे राजस्थान की जनता आप पे भरोसा करेगी। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी ने जो संकल्प पत्र जारी किया, वो राजस्थान की 8 करोड़ जनता के साथ में बेहतर होता, उस पर लिखा हुआ होता कि ये छल्लावा पत्र है। क्योंकि पूरे देश के अंदर एक बात गुंजायमान है कि गारंटी मतलब गहलोत और जुमले मतलब मोदी।
इसलिए गारंटी का जो कहते हैं कि ये संकल्प पत्र मोदी की गारंटी है, ये मोदी के झूठ और जुमले हैं। और हमने कहा कि ये छलावा है। छलावा इसलिए नहीं कि हमने कोई भारतीय जनता पार्टी के लिए जैसे बयान देती है वैसे निराधार, तथ्यहीन और आरोप लगा दे। इन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनती है तो हम किसान सम्मान निधि को बढ़ा के 12,000 रुपए प्रतिवर्ष करेंगे। मैं कहना चाहूंगा ये किसान सम्मान निधि केंद्र सरकार की योजना है। देश का प्रधानमंत्री चाहे तो आज इस योजना को लागू कर सकते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री की मंशा वही है जो इनके केंद्रीय जल संसाधन मंत्री ने कहा था कि राजेंद्र जी का राज बना दीजिए, हम ERCP दे देंगे। मोदी नहीं, JP नड्डा जी ये कह रहे हैं कि 6,000 रुपए में राजस्थान की जनता बिक जाए और आपका वोट देंगे तो हम 12,000 देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ये छल्लावा आज किसान के साथ में राजस्थान की तरह से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा। इन्होंने कहा कि लाडो प्रोत्साहन योजना लेके आएंगे बेटी के नाम पे, 2 लाख का सेविंग बॉन्ड की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। ये भूल जाते हैं राजस्थान सरकार की अगर योजनाओं को पढ़ते, जन जन तक लेके जाते तो उन बेटियों का भला कर पाते। आज कह रहे हैं कुछ नया नहीं है इसमें। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि इनके संकल्प पत्र में कुछ नया नहीं है? मैं कहना चाहूंगा ये छलावा है, नया नहीं, झूठ है। क्या ये राज्य की नीति होगी? ये किसान सम्मान निधि केंद्र की सरकार और प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि PM अन्न कल्याण योजना है वो दिसंबर में खत्म हो रही थी, लेकिन 5 राज्यों में दिखती हुई करारी हार को देखते हुए उन्होंने कहा हमने 5 साल के लिए बढ़ा दिया। क्यों नहीं ये किसान सम्मान निधि को आज बढ़ा पाते? बेहतर होता वो घोषणा करते पूरे देश के किसानों के लिए हम 12,000 की किसान सम्मान निधि कर रहे हैं, लेकिन ये जुमले गढ़े। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, और इन्होंने कहा हम युवाओं को 2.5 लाख नौकरियां देंगे। ये जॉब की गारंटी लेके आए थे, 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। आज तक होते तो 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता, लेकिन देश की संसद ने कहा कि हमने 7.5 लाख रोजगार दिए। इन्होंने सरकारी उपक्रमों को बेचने का काम किया और युवाओं को पकौड़े तलने की नसीहत दी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी छलावा बंद करे। ये संकल्प पत्र लाया है, बीजेपी लेकर आई है। जनता से वादा ये कि इस संकल्प को पूरा करेंगे, तस्वीर राजस्थान की बदलेंगे, और इस बार भरोसा जनता को बीजेपी पे करना चाहिए। लेकिन आरसी जी कह रहे हैं, यानी कि कांग्रेस का मानना है कि ये छलावा पत्र है, ये सिर्फ जुमला पत्र है। क्या वाकई में जो ये वादे किए गए हैं ये खरे उतरने के लिए, या फिर ये आसान था, ये पहले भी किया जा सकता है, या आपको लगता है कि कुछ नयापन है? और अगर ऐसा जो बीजेपी कह रही है ऐसा करती तो इसके संकल्प पत्र में इस बार कुछ नया नजर आ रहा है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि पहली बार सियासी पिच गहलोत ने तैयार किया है, क्योंकि गारंटियों पर कभी चुनाव नहीं हुए राजस्थान में। पहला ये चुनाव है 2023 का रण, जो गारंटियों के पिच पर बैटिंग हो रही है। दोनों पार्टियां गारंटी दे रही है, मोदी की गारंटी दे रहे हैं, गहलोत की गारंटी दे रहे हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आपने कई स्कीम्स उन्हीं की हैं जो पहले से चल रही है, उनमें थोड़ा सुधार किया है। और कहा जा रहा है कि ममता शर्मा कांग्रेस ज्वाइन कर चुकी है, उनका भी नाम है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज है कि 1 करोड़ 3 लाख लोगों का आपने सुझाव लिए, उसमें ऐसे इंपॉर्टेंट सुझाव आए हैं जो राजस्थान को बदल देंगे। अब इन्होंने जो कहा है कि बुजुर्गों को हम पेंशन 1500 रुपए दे देंगे, अशोक गहलोत जी कह रहे थे हम 1150 कर देंगे। तो लगभग जो चुनाव में जो एक अट्रैक्शन होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या उसका एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है। आप तमाम स्कीमें लेके आएंगे, लेकिन उसको लागू करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि राजस्थान की आर्थिक सेहत कैसी है ये एक इंपॉर्टेंट है। कि उधार लेकर एक राजस्थान के आम आदमी पर आज 75,000 रुपए का कर्जा हो गया है। 2018 में 45,000 रुपए का कर्जा था, तो उसको कैसे बैलेंस करेंगे, ये भी पॉलिटिशियनों को जवाब देना होगा, चाहे बीजेपी या कांग्रेस हो। अब और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आप बेटियों के लिए जो लाडो स्कीम लेके आए हैं, मध्य प्रदेश से यहां लेके आए हैं, वो एक अच्छी स्कीम हो सकती है। लेकिन आप गहलोत जी ने भी कहा कि हम 10,000 रुपए साल का देंगे, लेकिन वो क्लियर नहीं किया कि हम विधवाओं को देंगे, जिनको पेंशन मिल रही है उनको देंगे, या जो IT की रेंज में आते हैं उनको देंगे, या सरकारी नौकरी। तो आप कट शॉर्ट करेंगे तो आप बहुत कम संख्या रह जाएगी। तो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो कांग्रेस की स्कीम्स हैं वो बहुत अच्छी थी, लेकिन वो एग्जीक्यूशन और मॉनिटरिंग के दबाव में कहीं रिजल्ट नहीं दे पाई। अब मोदी जी भी उन्हीं गारंटियों के दे, मोदी यानी मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। अब अशोक गहलोत के चक्कर में कहना पड़ रहा है मोदी है तो गारंटी है। तो ये नारा भी चेंज कराने में कहीं न कहीं राजस्थान का पूरा जो इलेक्शन कैंपेन है वो टोटली गारंटी वारंटी पर चला गया है। अब जनता किस पे यकीन करती है 3 दिसंबर को पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही, किस पर भरोसा करती है, किसके साथ जाती है। प्रकाश भंडारी जी, अब ये जो चुनावी वादे हैं, हम चाहे संकल्प की बात कर लें या गारंटी की बात कर लें,
इरादा दोनों ही पार्टियों का है जीत को लेकर, तो क्या इन चुनावी वादों के जरिए ये जीत का इरादा पूरा हो पाएगा? कितनी अहमियत रहेगी इन चुनावी वादों की? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ये संकल्प पत्र जो है बहुत देर से आए। इस पे अमूमन ये चुनाव के 15-25 दिन पहले आ जाते हैं। लेकिन अब के सब दोनों पार्टियों का भी तो कांग्रेस का आया ही नहीं है, बीजेपी का ही आया है। तो इसमें संकल्प पत्र में इतनी देर जो है, शायद सोच विचार में देर हो रही हो, क्योंकि मुझे लगता है जो सोच विचार में जो देर हो रही है उसका कारण ये है कि अशोक गहलोत ने अपने जब कांग्रेस का राज है यहाँ, अभी तक तो कांग्रेस का राज है, उसमें इतना कुछ दे दिया कि संकल्प पत्र में शायद भाजपा के पैर लिखने के लिए बहुत कम कुछ रह गया था। अब दूसरी बात आती है कृषकों के कल्याण की। तो जो फार्म लॉज आए थे उसका क्या असर हुआ था आप जानती हैं कि केंद्र सरकार का जो फार्म लॉज था उसके सारा इतना ज़बरदस्त विरोध हुआ कि मोदी की इस सरकार की सबसे बड़ी जो हार मानता हूँ मैं, वो ये था वो फार्म लॉस का, जिसका सब पूरे देश में उसका विरोध हुआ। उसके चलते आज जो कृषकों के लिए जो आपने जो घोषणाएं की है उसे उस संदर्भ में देखना चाहिए। दूसरा ये है कि जो कृषकों का जो लाभ देने का जो भी सिलसिला बनाती है सरकारें, उसको पहले ये देखना चाहिए कि साहब ये जो कृषि जो है, कृषि कार्य जो है, वो इंद्रदेव की मेहरबानी पर रहता है। वो ऊपर बरस से बरसता है तो खेत जो है, खेत और खलिहान वहाँ हरियाली दिखती है। वहाँ ऊपर से अगर बारिश नहीं होती तो सब सूखा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में सारे जो, अगर आप कृषकों के कल्याण की बात करें तो उस पर प्रावधान रखना चाहिए कि अगर सूखा होगा तो ये मिलेगा आपको, और सूखा नहीं होगा खलिहान को तो हमारे मिनिमम परचेज प्राइस ऐसी होगी और बस। तो ये सब बातों का प्रावधान होता है, इसके लिए बहुत ही कल्पना की जरूरत पड़ती है। तो मैं पूरे जो संकल्प पत्र है उसको अभी तक तो मैंने पूरी तरह से पढ़ा नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात है वो 2.5 लाख की नौकरी वाली, ये झांसा जो है हर सरकारें देती है, और उसके कई बार तो पेपर लीक हो जाता है, कई बार कोर्ट कचहरी में मामला फंस जाता है। तो जो युवाओं को जो बातें कही जाती है सबसे ज्यादा उनके लिए लोक लुभावन संकल्प पत्र में सबसे ज्यादा प्रावधान हो, और उनको कुछ मिलता नहीं है। जो अभी 2.5 लाख रुपया, 2.5 लाख जो नौकरियां हैं, ये भाजपा सरकार पूरी कर ले तो बहुत खुशी की बात। ठीक है अशोक जी, जो अभी प्रकाश जी ने कहा उसी से ही जवाब चाहूंगी मैं। 2.5 लाख की नौकरी को लेकर नौकरी के वादे होते हैं, छलावा होता है, भरोसा इस पे, क्योंकि पहले भी क्या है, ये नहीं कह रहे कि सिर्फ बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी सरकार हो, वादे इतने वादों का आंकड़ा इतना बड़ा हो जाता है कि भरोसा उसमें जनता करते हैं, और इसके बाद जब उसे एग्जीक्यूट करने की बात आती है तो फिर कुछ नहीं हो पाता है और 5 साल ऐसे ही निकल जाते हैं। दूसरी अहम बात जो उन्होंने कही कि इतना कुछ कांग्रेस की सरकार ने कर दिया है, कह दिया है कि संकल्प पत्र में ज्यादा कुछ करने के लिए रहा नहीं। देखो, पहले तो मैं आरसी चौधरी जी की बात का जवाब दे दूं। उन्होंने क्या 8 करोड़ जनता, मुझे लगता है 8 करोड़ की जनता को 5 साल के छलने का काम किसने किया? इन्हीं लोगों ने किया। और अब वो गारंटियां आ गई है। अब गारंटियों के गाय का हम गोबर लेंगे। हिमाचल प्रदेश में यही घोषणा करके आए थे। क्या एक भी 11 महीने से ऊपर हो गई है, 1 किलो भी आपने गोबर को खरीदा है क्या? छत्तीसगढ़ के अंदर जरूर उन्होंने खरीदा और वहां भी घपला किया, और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री वहां गए, और यहाँ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कहते हैं जाकर के राहुल गांधी जी ने कहा कि राजस्थान के अंदर किसानों का कर्ज माफ कर दिया। बता दिए कर्ज माफ हुआ क्या? संपूर्ण कर्ज माफ नहीं हुआ। दूसरी बात आती है कि ये सिलेंडर की बात आती है। 520 रुपये सब्सिडी केंद्र सरकार दे रही है, ये 100 रुपये दे रहे हैं। यदि इनको देना है तो आप भी दे दीजिए पूरा 520 रुपये, कौन मना करता है? लेकिन झुमना क्या कहेंगे, 100 रुपये के अंदर जो बटन दबाएगा ना जाके 25 तारीख को, वो देखेगा 520 रुपये कहाँ मिल रहा है, तो बटन वहां जाके दबेगा। दूसरा इन्होंने कहा कि 10,000 महिलाओं को 10,000 रुपये हम सालाना महिलाओं को देंगे गारंटी के अंदर। यही गारंटी जाकर के नहीं, हिमाचल प्रदेश में कहीं जाकर के 1500 रुपये पर मंथ देंगे तो साल के कितने हो गए आप देख लीजिए। लेकिन आज 11 महीने से ऊपर हो गई, वो गारंटियां फेल हो गई। ठीक है, अच्छा सवाल का जवाब दे दीजिए, सवाल का जवाब खत्म हो रहा है। एक नौकरी वाला बात होगा। ठीक है, वसुंधरा राजे जी की सरकार थी, 2,25,000 हमने नौकरियां दी। 3 बार 3rd ग्रेड की हमने भर्तियां निकाली, सबसे बड़ी भर्ती होती है, इन्होंने निकाली है लास्ट में जाकर के। और आप देख लीजिए रीट का पेपर लीक हुआ और 3rd ग्रेड की होती है, और आज भी लटक झटक के हो रहा है। उस समय हमारी समय एग्जाम था, भारतीय जनता पार्टी सरकार थी, इन्हीं के लोग जाते हैं
हाई कोर्ट में जाकर रुकवाते ठीक है, हैं, वो अशोक जी, जाकर देखिए, के अब रुकवाने। मैं कह रहा हूं कि ये कह रहे हैं ना डायलॉग पास्ट में क्या हुआ ना, उस पर चर्चा करेंगे। उससे बेहतर क्या भविष्य की क्या बातें कर रहे हैं ना आप, चाहे कांग्रेस और बीजेपी। नौकरियां कितनी थी? ठीक है, ठीक है, यही बात है, यही बात है। आंकड़ों में देखिए जनता, बिल्कुल ठीक है आपने, आप अपनी बातें रख रहे हैं, आरसीजी अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन अगर आम जनता की बात सुने, इन आंकड़ों में हर बार फंस जाते हैं। इन आंकड़ों का ही खेल चलता रहता है, मिलता कुछ नहीं है। अब आप युवाओं की बात करें, किसान की बात करें, महिलाओं की बात करें, लेकिन जो सवाल, लेकिन देखिए जो सवाल आंकड़े मैं आपको बता दूं, इन्होंने कितनी वैकेंसी निकाली। ठीक है, नहीं वही तो कह रहे हैं, आंकड़ों में वो तो जाने नहीं है, आंकड़ों में जाने नहीं है, आंकड़ों में नेता उलझाते हैं, आंकड़ों में चर्चा होती रहती है, आंकड़ों में जनता को कुछ समझ नहीं आता। सवाल ये होता है, बिल्कुल। लेकिन जो सवाल था उसका एक लाइन में जवाब दिया। क्या संकल्प पत्र में और चीजें शामिल हो सकती हैं, या फिर संकल्प पत्र का आपका पूरा फाइनल लेंगे और इसे एग्जीक्यूट करेंगी बीजेपी और इसलिए इसी पर चुनाव लड़ेगी? संकल्प पत्र होता है वो 5 साल का रोड मैप होता है, और रोड मैप ऐसा होता है कि जनता के कल्याण के कार्य हों। जैसे जिस प्रकार से इन्होंने पेपर लीक किए हैं, जो जल जीवन में घोटाले किए हैं, उनकी जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। आज जनता पूछ रही है कि उसकी जांच होनी चाहिए, उन लोगों को अंदर जाना चाहिए जिन लोगों को इन्होंने प्रोटेक्शन दिया है, तो ये जांच नहीं होनी चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा की बात करें तो महिलाओं की सुरक्षा नहीं होनी चाहिए। ठीक है मिथिलेश जी, लेकिन अहमियत क्या रखेगा? देखिए वैसे तो बहुत सारी चीजें हर एंगल से बात की जाती, चर्चा की जाती, जनता अहमियत किस चीज को देगी? गारंटी को, संकल्प को, क्या आगे होगा, आने वाली सरकार से हमें क्या मिलेगा, जो पहले हो चुका है वो ना हो उस पर ज्यादा ध्यान, या पहले जो गलतियां हुई है किसने की है उसको देना है सजा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो इसमें कि आम जनता ये चाहती है कि राजस्थान मैन्युफैक्चरिंग हब बने। इतना बड़ा लैंड, आज तक नीमराना को छोड़ दीजिए, कोई यहाँ इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट नहीं है। और गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं तो आरपीएससी का बेड़ा गर्क हो रखा है। वहां पे कोई पति है, उसका चुनाव लड़ रहा है, कांग्रेस कनेक्शन दिख रहा है, किसी का बेटा चुनाव लड़ रहा है। आरपीएससी में कर्नल केसरी सिंह का वो लेफ्टिनेंट कर्नल है, वो विवाद चल रहा है। 3 आपने सदस्य बना दिए, उनको आरएस में इंटरव्यू में नहीं बिठाए। तो ये तमाम चीजें राजस्थान के 70 लाख नौजवान पूछ रहे हैं कि आप उनके सपने मत तोड़ देना, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। आपने रीट की चीट की, उसमें क्या हुआ आज तक पता नहीं है। तमाम लोग, कल ही प्रवीण गोदारा गिरफ्तार हुआ है। तो राजस्थान के नौजवान को सबसे पहले यह गारंटी चाहिए दोनों से कि उसका अगर परीक्षा हो तो पेपर लीक नहीं होगा। आप ईमानदार, आपने घोषणा पत्र में, आज संकल्प पत्र में कह दे कि हम आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे, करते ना आप? आपको बाबूलाल कटारा की तो आज तक तनख्वाह आ रही है, बाबूलाल कटारा तो आपसे हटा नहीं है, हमारा राष्ट्रपति ने रोक रखा है। एक कमेंट इसी पे आरसीजी वक्त मैं कहना चाहूंगा कि मिथिलेश जेमिनी जी ने कहा कि ये गारंटी की जरूरत क्यों पड़ी। गारंटी की जरूरत इसलिए पड़ी कि देश के प्रधानमंत्री ने 2014 में कहा था 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार, 410 रुपए में गैस का सिलेंडर था, 56 रुपए डीजल था, 71 रुपए पेट्रोल था। बहुत हुई महंगाई की बार, आपकी बार मोदी सरकार। उन्होंने कहा था हर व्यक्ति को 2022 तक घर के अंदर नल में जल और घर के अंदर बिजली और टॉयलेट। और आज ये करें मुख्यमंत्री योजना के साथ में हम हर व्यक्ति को पक्का घर देंगे। उन्होंने कहा था बुलेट ट्रेन का एक नेटवर्क बनाएंगे। उन्होंने कहा हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए भेजेंगे। उन्होंने कहा था महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे। उन्होंने कहा किसान की आय दोगुनी करेंगे। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए लोकपाल हिमाचल के आंकड़े बताए, नियुक्ति करेंगे। क्या ये गारंटी उन्होंने कहा था नहीं है? मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम मैं कह रहा हूं ये 7 गारंटी है, 7 गारंटी है, 7 गारंटी के बारे में बता दीजिए। नेताओं ने आपको बात आ रही है, संकल्प पत्र को आप देखिए, चुनावी जुमले जब होते हैं, 7 गारंटी की बात करी। आप कह रहे हैं जुमले थे इसलिए गारंटी की जरूरत पड़ी, गारंटी की क्यों दिया? संकल्प पत्र में बात आई है, संकल्प पत्र में बात आई कि जांच एजेंसी एक पृथक आज जांच एजेंसी बनाएंगे। आप तो एसीबी तो है ही, एसीबी के अलावा बनाएंगे। मतलब आप कितनी जांच एजेंसी का क्या मतलब? एसआईटी के लिए कहा, तो आप सब मुझे बताइए। माथुर आयोग बनाया वैसे एसआईटी मत बना दीजिए। आएगी सरकार, आएगी जब करेंगे, आएंगे जब करेंगे। आपने नहीं किया, आपने उनको अंदर किया, आपने उनको लोगों को बचाया। ये जांच एजेंसी जो है, ये जांच एजेंसी आप बताएं, आप भाजपा की तरफ से ये बताएं जांच एजेंसी के क्या, उसका क्या स्वरूप रहने वाला है, ये हम जानना चाहेंगे। क्योंकि आजकल सारी काम तो आप तो ईडी के छापे पड़वाते हैं और ये सरकार जो है जांचें करवाती है। अशोक जी, मैं कह रहा हूँ कि ईडी के छापे पड़ते हैं जल जीवन मिशन में, यदि ईडी किस पर जांच करती है, चाहे एसीबी हो एससीजी हो, एफआईआर चार्जशीट के आधार पर करती है। मई जून के अंदर यदि पेपर लीक के मामले में आ जाती है, नहीं और उन्हीं को जिन्होंने पकड़ा है, अब देख लो, अब उन अधिकारियों को, उन नेताओं को बचाने का काम ये कर रहे हैं यहाँ बैठ करके।
उन्हें बताइए अच्छा उनको लाभांश के उनको पद आप दिए। बचा रहे इसलिए हैं, आप तुम्हारी उनको क्यों बचा रहे हैं? तुम्हारी आप बताइए एजेंसी ये क्यों चुनाव बचा रहे हैं, बता अपनी दीजिए। लोयल्टी उन अधिकारियों को जो जल और जीवन मिशन के भ्रष्टाचार अंदर से आया था, मुक्ति हुई है। उनसे सोना भारतीय बरामद जनता होता है, पार्टी की उनसे करोड़ों रुपए बरामद होते हैं। भ्रष्टाचार क्या ईडी का काम सही नहीं है? क्या ईडी का इसे आप देश देखो जानता इनको है बौखलाहट है झूठ ये। और जुमलेबाजों ठीक है, से मैं ईडी बौखलाहट कैसे है। जाती है और कैसे जाती मैंने है। कहा कि मिथिलेश, गाय का यदि मिथिलेश। गोबर आता है उसके ठीक बारे है, में बता दीजिए, ठीक हिमाचल है, में क्या मिथिलेश बताया जी, उन्होंने। मिथिलेश जी। संकल्प पत्र की बात तो जहां तक ठीक है, बीजेपी विकल्प बन जाए, नहीं जीत का विकल्प बनेगा, लेकिन बीजेपी में जो अंदर चल रहा है उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? आप देखिए, सुभाष महरिया लड़ रहे हैं चुनाव लक्ष्मणगढ़ से और नंदकिशोर महरिया फतेहपुर में जाके लड़ रहे हैं। आप अपने भाइयों को नहीं समझा पा रहे और चुनाव आप चला के हार रहे हैं, तो उसको कैसे रोकेंगे? ऐसे 20 भाई है, ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं ऐसे 20 बच्चे से वो भाई ऐसे है। जो सबसे बड़ी बीजेपी के साथ प्रॉब्लम है कि जो मैडम ने आज साड़ी पहनी है उस साड़ी के ऊपर शेर का निशान लगा लिया है, तो वो शेर का निशान किसको खाएगा ये भी तय कर ले बीजेपी वाले, क्योंकि 20 से 21 बागी खड़े हुए हैं। जितेंद्र मीणा, आशा मीणा, एक लंबी लिस्ट है। ये संकल्प पत्र के साथ जो इनके घर में आग लगी हुई है कि लक्ष्मणगढ़ और फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़ में सुभाष महरिया जी लड़े, उनके भाई नंदकिशोर महरिया जी फतेहपुर में हराने के लिए पहुंच गए। तो बीजेपी में क्या ये सुलह नहीं है? ये संकल्प नहीं लिया कि हम हमारे सारे कैंडिडेटों को जिताएंगे? शायद कोशिश की गई होगी, कामयाबी नहीं मिल पाई और इसलिए मैदान में डटे हुए, जो और भी ये है, ऐसे असर खूब होगा, सारी चीजें। परिणामों में इसका असर होगा। हमारे कांग्रेस भी नहीं, ये कहते बड़े डिसिप्लिन फोर्स है हमारे आज्ञाकारी बताओ ना, कार्यकर्ता। आपने क्योंकि ईडी वक्त का खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप ईडी सभी का। के इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, महिलाओं को मान हो, उन्नत किसान हो, युवाओं को रोजगार देना, बहुत सारी चीजें हैं जो बेसिक जरूरतें हैं वो पूरे करने के बाद हो। संकल्प भी किया जा रहा है, गारंटी भी दी जा रही है, लेकिन जरूरत यहाँ पर है कि अगर संकल्प ले रहे हैं तो पूरा कीजिए, गारंटी दे रहे हैं तो 100% इस गारंटी को पूरा कीजिए, क्योंकि सिर्फ वादे ना रह जाएं, क्योंकि बार बार जनता को ठगा नहीं जा सकता है। अगर जनता भरोसा कर रही है तो कम से कम कोई भी पार्टी जो भी जीत के मुहाने पे खड़ी हो या जिसके साथ भी जनता जा रही हो, कम से कम इन वादों को याद रखे, जिसे सिर्फ वादे ना समझे, अपने संकल्प और गारंटी को याद रखे। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।